अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार दुरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो ड्यू थी और काफ़ी दिनों से ड्यू थी। इसको बनाने के लिए मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन लंबी वीडियो बनाते हुए ज़ाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगता है। अभी एक और मेरे दोस्त हैं बाबर साहब, उनकी वीडियोज़ लटकी हुई हैं बीच में, क्योंकि उनमें डाटा काफ़ी सारा इकट्ठा करना होता है, तो फिर डाटा इकट्ठा किए बगैर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। ताकि मेरी वीडियो जो देखते हैं खाली सीन ना देखें, उनमें काफ़ी सारी मालूमात भी इनके पास होनी चाहिए। तो इसलिए फिर इस वीडियो के भी 2-3 पहलू थे, लेकिन बदलते-बदलते अब ये इस ज़रूरत थी इस बात की कि इस वक़्त जो मुहर्रम की छुट्टियों में लोग जा रहे हैं, तो उनको मालूमात दी जाएँ कि बाबूसर टॉप से नारान तक कितने ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पर आपने ज़रा सँभल के गुज़रना है, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। और उसके अलावा नारान से बाबूसर टॉप तक कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर घूमा-फिरा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे थे जिन पे बात करना इंतहाई ज़रूरी था। तो इसीलिए फिर ये वीडियो लंबी है, 34-35 मिनट की है। आप देखती हैं कि किन-किन में बर्दाश्त है मेरी बातें सुनने की, और वो पूरी वीडियो देखेंगे। सफ़र हमारा शुरू होगा बाबूसर टॉप से, और आप देख सकते हैं कि बाबूसर टॉप के बाज़ार से हम निकल कर आगे की तरफ चल पड़े हैं। रास्ते के तमाम मुकामात मैं दिखाऊँगा, जहाँ पर आपने संभलना है, आपने आराम से गाड़ी चलानी है, और आपको हर खड्डे और जाम की तफ़सील हम इसमें दिखाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ आपसे वही दरख़्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन का बटन भी ऑन कर लें। और ऑन क्यों करें उसकी वजह भी मैं बताऊँगा कि हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब करें। लेकिन अभी एक ऐसी जगह आ गई है कि जहाँ पर ये बाबूसर टॉप से निकलते हुए अचानक से मोड़ आते हैं और इंतहाई उतराई है। इन मोड़ों पर से आपने इंतहाई एहतियात के साथ गुज़रना है, और गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में उतरना है। जिस तरह वो क्रोला भाग रही है, इस तरह भगाना नहीं है, क्योंकि ये भगाने की जगह नहीं है। और दूसरा एक जो बात ज़हन में बिठा लें कि आप घूमने-फिरने के लिए किए हुए हैं। आपने कोई वो मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना है। तो इसी तरह ये करते-करते आप नीचे गट्टीदास तक आ जाते हैं, और गट्टीदास का एक खूनी मोड़ है जिसमें उस दिन भी एक एक्सीडेंट हुआ है, और उसकी वजह भी यही बताई गई है कि जिस तरह ये देखेंगे भाई साहब चिल करते हुए आ रहे हैं, गाड़ी का सनरूफ खोलकर, तो बच्चे बिठा देते हैं या बच्चों को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाता है। तो अभी तक की जो इत्तलात है उसमें सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस फैमिली ने बच्चे को गाड़ी दी हुई थी चलाने के लिए, और खुद साथ बैठे हुए थे, जिसमें माँ-बाप दोनों इस दुनिया से चले गए और सिर्फ़ बच्चे बचे हैं। और एक बच्चा भी मेरा ख़्याल है जो गाड़ी चला रहा था, उसकी भी डेथ हुई है। तो ये हालात वाक़यात हैं जिनको देखते हुए फिर मैंने कहा नहीं, ये वीडियो बनाना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने एग्ज़ाम पे हैं, और अगर बारिश हो जाए तो आपको जजमेंट ही नहीं होती है कि आपने गाड़ी कहाँ से गुज़ारनी है और कहाँ से नहीं गुज़ारनी है। तो ऐसे में किसी अगली गाड़ी को फ़ॉलो करते हुए जाएँ, और कोशिश करें कि कोई ऐसी गाड़ी हो जिस तरह कोस्टर वग़ैरह या ग्रैंड केपन, उसके पीछे गाड़ी लगाएँ और फ़ासले पर रहें, और नज़र जमा के रखें रोड के ऊपर कि कहाँ जंप था और उसने गाड़ी कहाँ से गुज़ारी, और हमने देखें अब ये सामने से किस बेदर्दी के साथ ये भाई साहब सामने आ रहे हैं, और अगर स्पीड ज़्यादा हो तो क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते थे, या तो सीधे ठक बजनी थी इसके अंदर। लेकिन और साथ-साथ फिर यहाँ पर अभी ग्लेशियर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले की वीडियो है, तभी ये ग्लेशियर और कम हो गए होंगे। लेकिन ग्लेशियर कम होने के साथ-साथ ये खड्डे नहीं भरे गए हैं, ये खड्डे वैसे के वैसे ही हैं, और स्पेशली बारिश में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप आहिस्ता गाड़ी चलाएँ, छोटे गियर में गाड़ी चलाएँ, ब्रेक का इस्तेमाल वापसी पर आपने कम से कम करना है, इधर से नारायण से जाते हुए और बाबूसर टॉप से वापसी पे आते हुए। यानी कि जिस गियर में आपने चढ़ना है, देखें गियर पहले दूसरे में गाड़ी चढ़ती है जब चढ़ाई आती है, तो इसी गियर में आपने वापस आना है। और इसी तरह जब आप बाबूसर टॉप से चलास दे जाते हैं, तो ज़्यादा उतराई है, तो उसमें ज़्यादा खतरा मौजूद होता है। और ये देखिए आप कितने ज़्यादा खड्डे हैं, कितनी मुश्किल से ये हुडा गाड़ी है, सिटी है, नीचे लगती है, उसने टर्न किया है और उधर से लेफ्ट होके वो नीचे उतरने की अपनी कोशिश कर रहा है। तो ऐसी जगह पर आपसे यही इल्तमास है कि इंतहाई एहतियात का मुज़ाहरा करें।
हम बाबूसर टॉप से चले से सबसे पहला मुकाम गटीदास आया था। गटीदास से अब अगला जो मुकाम आएगा उसमें लोलोसर झील आएगी, लेकिन उस झील तक पहुँचने तक फिर आपको इन जगह से गुज़र के जाना पड़ेगा और ये काफ़ी लंबा ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर में अब कमी क्या हो गई है, पहले ये 4 से 5 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर था। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ अब भी मौजूद हैं, जो लोग जाएँगे मुहर्रम की छुट्टियों में आगे उनको ये खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्लेशियर मौजूद हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स के साथ से गुज़र कर आपने आगे बाबूसर टॉप जाना होगा। तो बिल्कुल जी, यहाँ से आगे फिर अगला मुकाम जो आएगा उसके बारे में बताएँगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ एक और भी बताने वाली है कि इन ग्लेशियर्स को देखने के लिए यहाँ पर खड़े मत हों, क्योंकि अगर आपकी एक गाड़ी खड़ी होगी तो आगे से फिर दूसरी गाड़ी गुज़रना मुश्किल होता है और यूँ ही लाइनें बन जाती हैं। और जैसे अब एक गाड़ी वाला आ रहा है, दूसरा उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, यार प्लीज़ ये मत करें। एक सिंगल लाइन में आहिस्ता-आहिस्ता आप गुज़रते जाएँ। जब आप स्पीडें मारते हैं, अगर वो आहिस्ता कर रहा है तो किसी वजह से आहिस्ता कर रहा है ना, उसने खड्डे में नहीं मारनी है। तो आप क्या उसको पर लगा के उड़ के जाएँगे? तो इसके लिए आप एहतियात करें और ये जो जगह मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये इंतहाई खतरनाक जगह है। इसमें राइट साइड पे कोई आपको स्पेस नहीं मिलती है। ज़रा-सी आपने स्पीड मारी तो ये सामने से उतर के नीचे खाई में गिर जानी है और लबना कुछ भी नहीं है। और ये इसी तरह का सफ़र आगे जारी और सारी होगा और आप अगर बाबूसर टॉप से चलती हैं तो नीचे नारान तक ये तकरीबन 65 किलोमीटर है और कुछ जगह पे 70 किलोमीटर लिखा हुआ है। बहरहाल 65 से 70 किलोमीटर का जो सफ़र है, इंतहाई खूबसूरत है। खूबसूरत आबशारें जगह-जगह आपको बहती हुई मिलती हैं और उसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि खूबसूरती है, राइट साइड पे दरिया है और इसी रोड के ऊपर आपको फिर झील भी एक मिलती है। वैसे तो आप झील सैफ़ मलूक के लिए जीप पर ऊपर जाते हैं, लेकिन ये नारान कागान की वादी का एक ख़ासा है कि अगर आप जीप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ़ अपनी गाड़ी पर जाकर यहाँ इस इलाके का टूर करते हैं, तो इसमें अपनी गाड़ी पर भी जाते हुए आप बिल्कुल लोरोसर झील के पास जाके पहुँच सकते हैं। ये भी एक तिलस्माती झील है और इसकी खूबसूरती भी अपनी है, बहुत बड़ी रकबे पे फैली हुई है और इसका जो आगाज़ है बस इस ग्लेशियर के बाद से हो जाएगा और आगे एंड तक फिर ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर रोड के साथ-साथ चलती है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यहाँ पर लोग नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाते हुए भी आप एहतियात करें कि लोग नीचे बिल्कुल झील के पास भी चले जाते हैं और पत्थरों पे बैठकर फिर सेल्फियाँ भी बनाते हैं। याद रखें, दरियाए कुनार हो या इस तरह की झील हो, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए हो जाता है कि इनके पत्थर जो उनसे होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। हम लोग डैश ड्रामे करने के लिए उन पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर सेल्फियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए इंतहाई खतरनाक वो साबित हो सकते हैं। तो चलें जी, ये सफ़र जारी और सारी है। ये अब आगे जो एरिया है ये लैंडस्लाइड, पहले ग्लेशियर था लेकिन यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी होती है और यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं ये लैंडस्लाइड वाले ग्लेशियर है। ये देख सकते हैं कि इतनी साफ़ बर्फ़ नहीं है इनकी। इनकी बर्फ़ जो-सी है वो साथ मिट्टी के साथ शुमार होती है, लेकिन नीचे रोड की हालत ज़रूर देखें। सामने आपने जो ड्राइवर जिसने गाड़ी चलानी है, नहीं चलानी है, वो ज़रूर देखे कि कहाँ से गाड़ियाँ गुज़र रही हैं। साइड से नहीं गुज़र रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े-बड़े खड्डे हैं और पानी गुज़र रहा है और पानी में नीचे पता नहीं चलता है कि पानी की तह कितनी है और वो खड्डा कहाँ पर है, कितना गहरा है। अगर हम गाड़ी गुज़ारेंगे तो क्या गाड़ी नीचे लगेगी या नहीं लगेगी? तो उसके लिए बस यही है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो मैं कोस्टर में बैठा हुआ हूँ, इसलिए काफ़ी हाइट पर हूँ और मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है, शायद कार से आपको आगे डैशबोर्ड होता है तो इतना ज़्यादा नज़र ना आए, तो बाज़ औक़ात आप गाड़ी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। आपको आइडिया ही नहीं होता कि जब वो गाड़ी गुज़र चुकी होगी तो पीछे नीचे से एकदम से जंप निकल आता है। लिहाज़ा अगली गाड़ी से फ़ासला भी बहुत ज़रूरी है। और एक और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस इलाके में गाड़ी चलाते हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप इतनी स्पीड रखें और इतना कंट्रोल करें अपने पैडल के ऊपर, जिसको स्पीड पैडल कहते हैं, कि उसमें आपको ब्रेक का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़े, बहुत कम करना पड़े। ये नहीं कि जगह-जगह अगर आप ब्रेक लगाएँगे तो ब्रेक हीट अप हो जाती है और अक्सर गाड़ियों के जो उनसे ऊपर से वो जो उसके स्पैंडल होते हैं, ब्रेक शू होते हैं, वो शू जो उनसे हैं वो ऊपर से गर्म होने की वजह से हट जाते हैं और फिर ब्रेक काम करना छोड़ देती है। तो ये सबसे बड़ा मसला है इस इलाके में कि अगर आप ज़रा-सी बेहतियाती करेंगे तो फिर आपको यानी कि आपको जो नुकसान होना है, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह माफ़ी दे, इस तरह के जो हादसात हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नीलम वैली में एक वाक़या हुआ है जिसमें 14 अफ़राद की जान गई। यहाँ पर बाबूसर टॉप के इस साइड पे 2 वाक़यात हो चुके हैं एक्सीडेंट के और इससे दूसरी साइड पर भी वाक़यात हो चुके हैं। कल एक और अंचू में वाक़या हुआ है, यानी कि गिलगित नगर में, वहाँ पर हुआ है। आज नीलम वैली में एक और वाक़या हो गया है। तो यूँ कुल मिला के ऐसे एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि अनजाने में हो रहे हैं, जिसमें लोग जो उनसे हैं वो समझते हैं कि शायद ये भी लाहौर की किसी रोड की तरह हम ड्राइविंग कर सकेंगे या कराची की, तो यहाँ पर कोई इस तरह का इश्यू नहीं होगा। ये जगह जो सी हैं
ये प्यार माँगती हैं, सुकून माँगती हैं, आराम माँगती हैं। बिल्कुल तसल्ली के साथ आराम से गाड़ी चलाएँ और लोगों को डिस्टर्ब किए बगैर चलाएँ और सिंगल लाइन में गाड़ी चलाएँ। मैं बार-बार कहता हूँ कुछ भी नहीं होता, कितना फ़र्क पड़ जाएगा। अगर दूसरे को क्रॉस करके आप जाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप पहले पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप आराम-आराम से जाएँ, सिंगल लाइन में चलते जाएँ तो भी आप बआसानी पहुँच जाएँगे और फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह की क्रॉसिंग करेंगे तो हो सकता है कि अगले 3 से 4 मिनट के बाद आपकी जो क्रॉसिंग है वो आपको 4 से 5 घंटे के लिए ब्लॉक कर दे और गाड़ियों का गुज़रना जो-सा है वो मुश्किल हो जाए। ये लेफ्ट साइड पे मेरे आप ग्लेशियर देख रहे हैं नीचे से खाली है। अक्सर लोग इस ऐसे ग्लेशियर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बात ज़हन में रखें, किसी ग्लेशियर के ऊपर ना चढ़ें, कोई पता नहीं होता वो नीचे से खाली हो और इससे भी लोगों की जानें गई हैं, तो खुदा के लिए ये भी एहतियात करें। ये वीडियो मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल है यहाँ से गाड़ी को गुज़ारना। ये देखें अगला ट्रक जो है वो कितने जंप खा के गुज़र रहा है। हमारी कोस्टर भी है, वो भी जंप खा रही है। तो ऐसे में गाड़ी यहाँ से गुज़ारना बिल्कुल इंतहाई मुश्किल काम है, तो आप भी एहतियात करें। ये लोलोसर झील आ चुकी है जी। झील के ऊपर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एक तरफ पार्किंग है, लेकिन दूसरी तरफ भी गाड़ी लगा दी जाती है। तो ऐसे में एहतियात करें कि जिधर पार्किंग बनी हुई है, वहीं पे आप गाड़ी पार्क करें और क पार्क करके यहाँ से नीचे जाएँ और लोलोसर झील का नज़ारा करें। इसी के लेफ्ट साइड पे ऊपर होटल है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, यानी कि आप अपना वक़्त अच्छा गुज़ार सकते हैं। लोलोसर झील से अगला स्टॉप आ जाता है जी बेसल और अमूमन लोग यहाँ पर मून रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए रुकते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके दाएँ साइड पे पार्क ड्रीम होटल है, जहाँ से आपको फ़ास्ट फूड मिल सकता है और प्लस अब हम यहाँ पर आपको कॉटेज की फैसिलिटी दे रहे हैं। 2 रूम के कॉटेजेज़ हैं 3 हमारे पास। अगर कोई लेना चाहे तो बिल्कुल मेरा आगे व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आपको बुकिंग करा के देंगे। प्लस ये कंटेनर होटल है। यहाँ पर अगर आप क़याम करना चाहें, बहुत खूबसूरत वादी है। मेरा ख़्याल है इस पूरी बेल्ट में इतनी खूबसूरत वादी नहीं है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं और मून रेस्टोरेंट पर रश बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बेसल दूधीपत सर के हवाले से भी मशहूर है और दूधीपत सर की अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं कि रास्ता खुल गया है और जो लोग दूधीपत सर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर रात को क़याम करते हैं, तो आप पार्क ड्रीम होटल में बड़ा अच्छा होटल है, क़याम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ढाबा होटल भी मौजूद है और यहीं से आपको घोड़े वाले भी, खच्चर वाले भी मिलते हैं और पुलिस के लिए भी यहीं से आपको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि आप पुलिस सिक्योरिटी के बगैर दूधीपत सर की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो यूँ ये एक ऐसी वादी इस पूरी बेल्ट में है कि जिसको आप जैसे आप कहते हैं ना कि हमने जाना है और बस एंजॉय करना है, एक ही जगह रहना है और कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना है। तो यहाँ पर खाने-पीने से लेकर रिहाइश तक की सहूलियात मुयस्सर हैं। वो बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह है कि आप आराम से अपने दिन गुज़ार सकते हैं। और ये इस तरह की पानी की क्रॉसिंग, ये आज से कुछ दिन पहले की वीडियो है। आज इस पानी की क्रॉसिंग के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 फुट छलाव वाला पानी, यानी कि स्पीड वाला पानी मौजूद है और इसी तरह की आगे भी जलखड़ के करीब भी एक जगह आती है, वहाँ पर भी यही सिचुएशन। अब यहाँ पर ये देखें कि एक गाड़ी इधर खड़ी थी और हमारे जो आगे लोग थे उन्होंने 2-2 लाइनें लगा दी हैं। बस यही वो काम है जो हम करते हैं और फिर ट्रैफ़िक ब्लॉक होना शुरू होती है। हालाँकि शुक्र है कि आगे से अभी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। अगर आगे से भी गाड़ी आ रही हो तो समझ लें कि फिर ट्रैफ़िक पक्की जाम है और यूँ ही ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब देखें ये गाड़ी 2, 3, 4 जो थी इंतज़ार कर रही हैं। ईद के दिनों में या मुहर्रम के दिनों में जब रश ज़्यादा होता है तो फिर ये कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। और ये देखिए आप लेफ्ट साइड पे आप कैरी डब्बा है जो कि अब फँस चुका है, आगे निकलने की उसमें हिम्मत नहीं रही है, क्योंकि उसने फ़नकारी की थी, ड्रामेबाज़ी की थी। राइट जगह से चढ़ने के बजाय उसने अपना एक अंदाज़ अपनाने की कोशिश की। ये वो जगह है जहाँ पर सरिये भी अब निकल रहे हैं, लिहाज़ा यहाँ पर एहतियात इंतहाई ज़रूरी, स्पेशली जो लोग रात के वक़्त जाएँ वो इस जगह को खुसूसन मॉनिटर करें, मार्क करें कि यहाँ से उन्होंने जब गुज़रना है तो किस अंदाज़ से और कैसे गुज़रना है। ये सबसे ज़्यादा गाड़ी को डैमेज करने वाली जगह यही है इस पूरे रूट के ऊपर। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा था कि आप अगर एन्जॉय करना चाहते हैं तो नारान में तो अब बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। इसी तरह आगे बुडवई भी और बटाकुंडी में भी अब आहिस्ता-आहिस्ता होटल ज़्यादा बन रहे हैं। पीस, सुकून के लिए बेसल से बेहतर जगह कोई नहीं है और बहुत खूबसूरत मनाज़र है यहाँ पर और रात को काफ़ी ठंड होती है। जो बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते, उनके लिए तो नहीं है जगह, लेकिन जो ठंड एन्जॉय करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, तो आजकल अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। ये तो बाबूसर टॉप पे जब बर्फ़ पड़ी हो तो यहाँ पर बेसल में फिर तगड़ी ठंड होती है और रात को फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अब रौनक है, अच्छा मज़े की जगह है। अगला स्टॉप आ जाता है जी जलखट। ये जलखट स्टॉप है जो कि हम दिखा रहे हैं और इसी जलखट स्टॉप पर आपको हमारे बशीर भाई मिलते हैं। आगे बिस्मिल्लाह होटल भी हम दिखाएँगे, वहाँ पर आप जाएँ।
और उन बशीर भाई का पता करें बिस्मिल्लाह होटल वालों से, तो वो आपको साथ लेकर नूरी टॉप की भी सैर कराते हैं। और नूरी टॉप 18 किलोमीटर है यहाँ से। और बाबूसर टॉप पर तो अब आपको आपने देख लिया कि वहाँ पर क्या कुछ है। इसको टायलट टॉप ही का नाम भी दिया गया, जो कि ज़्यादती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितनी इंस्टॉलेशन बन की हैं और जितनी जिप लाइन और खंबे और पता नहीं झूले वगैरह गंद बला बना दिया है उन्होंने, बाबूसर टॉप की खूबसूरती को धुंधला कर रख दी है। तो ऐसे में नूरी टॉप एक आपको सेपरेट जगह मिलेगी, जहाँ पर ना तो कोई ढाबा है, ना कोई चाय वाला है, ना कोई खाने वाला है, बस आप हैं। और वो खूबसूरत जगह है। और इसके साथ साथ टॉप के ऊपर बर्फ़ ढेरों पड़ी हुई है। यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी पुलिस साथ ले जानी पड़ती है। और आपको किसी किस्म का कोई इशू और परेशानी नहीं होती। ये एक और जगह थी जहाँ पर पत्थर अक्सर रोड के ऊपर आ जाते हैं पानी की वजह से। तो यहाँ पर से भी आपने एहतियात से गुजरना है। ये जो लोग सफ़र करना चाहते हैं इस रोड पे अपनी गाड़ियों में, कॉपी पेंसिल साथ रखें और ऐसी जगह को मार्क करें। ये जलखट से निकलते हुए आपको जगह हमने दिखाई है कि यहाँ पर ये पोजीशन होती है। इसी से आगे एक लैंडस्लाइड एरिया भी है, जो कि बिल्कुल बिस्मिल्लाह होटल के पास है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा बिस्मिल्लाह होटल क्रॉस करने के बाद, कि वहाँ पर नाले में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जो कि अभी लेटेस्ट कुछ दिनों से आपको नज़र भी आ रहा है कि उसमें प्रॉब्लम है। ये है जी बिस्मिल्लाह होटल। और इसके हवाले से सेपरेट नूरी टॉप की मेरी वीडियो भी मौजूद है, आप वो वीडियो देखें। उसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे कि कैसे नूरी टॉप जाते हैं। ये वो एरिया जी आगे लैंडस्लाइड एरिया है कि जब आपको बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर यहाँ से भी पानी और लैंडस्लाइड करती हुई आपको ये पत्थर वगैरह, ये लैंडस्लाइड ही पड़ी हुई है राइट साइड पे जितनी आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ से भी आप ज़रा ध्यान से गुजरिएगा। इसमें आपको पानी की ज़्यादा ज़्यादती नज़र आती है, तो बीच में फिर नज़र नहीं आता कि कहाँ खड्डा होगा और कहाँ से आपने गुजरना है। ये देखें फ्रंट से आने वाली गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि राइट साइड पर शायद आपको तो नज़र नहीं आया, सरिये निकले हुए हैं यहाँ पर, तो वो गाड़ियों को डैमेज करते हैं। तो इसलिए ये लाइन अभी रुकी है और वो चल रही है। तो इस जगह को भी आप मार्क अप करें कि जैसे ही आप जलखट से आगे बिस्मिल्लाह होटल को क्रॉस करेंगे, बाबूसर टॉप से आते हुए बार-बार, क्योंकि ये रिवर्स में वीडियो बना रहा हूँ, आते हुए मैं नहीं बना सका था क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मेरी बस हो गई थी, और वापसी पर मैं ये बना रहा हूँ। तो इस जगह को आप मार्क करेंगे, तो यहाँ से भी आपने इंतहाई एहतियात के साथ गुज़रना है। ये लैंडस्लाइड एरिया है जलखट से निकलते हुए। अब तक के जितने मुकामात थे मैंने आपको दिखाए हैं, और उसमें से दोनों चीज़ें आपको साथ-साथ बता रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ, कि एक वो जगह है कि जो कि आपने देखी हैं कि जिसमें आप पुरसकून तरीके से रह सकते हैं, खूबसूरत जगह है। और एक वो जगह है जहाँ पर आपकी गाड़ी के लिए ट्रबल शूट है, ट्रबल पॉइंट्स हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी इतिहास गुज़ारनी है। लेकिन यहाँ पर जलकट से पीछे फिर जब इस जगह से गुज़रते हैं, तो इस वैली का भी एक अपना मुकाम है। बहुत खूबसूरत है, इसमें दरिया आपके लेफ्ट साइड पर बहुत थोड़ा-सा आगे करके है, लेकिन ये पूरी एक वैली है। और इसकी वीडियो मैं बनाते हुए मेरे हाथ रुके नहीं थे कि इतना खूबसूरत मंज़र था कि शायद मेरा मोबाइल की स्क्रीन वो खूबसूरती आप तक नहीं पहुँचा सकी है। प्योरली विलेज लाइफ़ है। और अगर यहीं पे कहीं डेरा लगाकर कैंपिंग हो जाए या यहाँ कोई कॉटेज मिल जाए, तो उसकी खूबसूरती भी अपनी है। लेकिन यहाँ पर ये देहात है, यहाँ के लोकल मुकामी लोगों की ज़िंदगी है। ये सिर्फ़ 2 से 3 माह के लिए जब ये रास्ते खुलते हैं तो ये इलाका आबाद होता है। अब ये वो पॉइंट आ गया जी, जिसकी अक्सर आप वायरल वीडियोज़ देख रहे हैं कि जहाँ से मोटरसाइकिल जो से हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये जगह ख़राब है। ये उन दिनों में पानी तेज़ था, लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ हुआ है। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने गाड़ी इंतहाई एहतियात से गुज़ारनी है। और रात को ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि रात को यहाँ पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर पानी के प्रेशर से आगे आ जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कोई पत्थर ऐसा आगे आ जाए जिससे आपकी गाड़ी उल्टने का भी, जहाँ आप लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि 2 से 3 ऐसे पत्थर पड़े हैं, जो कि इसी पानी के प्रेशर से आगे आए हैं और फिर गाड़ी के टायरों से लगते अब उधर तक पहुँच गए हैं। और थोड़ी देर तक वो नीचे तो चले जाएँगे, लेकिन अगर यही पत्थर सामने हो और आपकी गाड़ी उधर से उटक जाए और स्पीड में हो, तो काफ़ी मसला मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये जगह इंतहाई ख़तरनाक है। इस जगह को आप प्लीज़ मार्क अप कर लें। जो भी दोस्त आना चाहते हैं तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे बच्चा कैसा खिड़की से बाहर निकला हुआ है। ये काम तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि जानबूझकर खुदकुशी करने के मुतरातिफ है। ऐसा तो बिल्कुल भी मत किया जाए। तो चलें जी, एक और ऐसी स्पॉट हमने आपको दिखा दी है कि जहाँ पर आपने गाड़ी इंतहाई एहतियात से गुज़ारनी है। इस स्पॉट के बाद फिर एक वैली है। जी, ये एक और मुकाम है कि फिर एक खूबसूरती, एक ऐसी जगह है। वैसे तो मैं आपको बात बताऊँ कि नारान से बाबूसर टॉप तक लोग ढाई घंटे में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखें तो आप बाबूसर टॉप से नारान या नारान से बाबूसर टॉप आपको 1 दिन चाहिए, पूरा दिन कम से कम सारी जगह। मसलन आप यहाँ से आके अगर आप गाड़ी नहीं रोकते, यहाँ पर थोड़ी देर क़याम नहीं करते, यहाँ की ठंडी फ़िज़ाएँ, ठंडी जो मौसम है उसके आप साँस नहीं लेते, और आप इसकी खूबसूरती को अपनी आँखों में कुछ देर के लिए उसके कैनवस में समाते नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का?
यहाँ पर आएँ, देखें कि एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़, दूसरे के पीछे तीसरा पहाड़, उनकी रंगत देखें, रब ताला की जो तख़लीक है उस पे सुभान अल्लाह का ज़िक्र ना करें, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर आपने वैसी गाड़ी में बैठना था, धक्के खाने थे, आए और आकर चले गए। लेकिन अगर आपने यहाँ के सारी जगह की खूबसूरती अपनी आँखों में समानी है, तो फिर आप मैं तो कहता हूँ कि आप कम से कम एक दिन नारान अगर आप आते हैं, तो नारान में क्या कुछ है वो आपके सामने आपकी मर्ज़ी है रहें, लेकिन बट्टाकुंडी भी रहें, बड़वाई भी रहें, बेसल में भी रहें। यानी कि 3 दिन का अगर क़याम है तो इन 3 जगह पे करें और फिर खूबसूरती को एन्जॉय करें। यहाँ से भी रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और स्पेशली ये भी लैंडस्लाइड एरिया है, इसको भी आप अपने इस मार्कअप में रखें कि यहाँ पर रोड जहाँ-जहाँ ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर आपने एहतियात करनी है। गाड़ी को इस अंदाज़ से गुज़ारना है कि गाड़ी आपके लिए भी एक सरिया निकला हुआ है, देख लें। मैं वो उसको कोशिश करूँगा पिन पॉइंट करके तस्वीर ऊपर लेके आने की, तो यहाँ पर भी ये इस तरह की इश्यूज़ सामना करना पड़ता है। और ये देखें यहाँ पे लैंडस्लाइड में पत्थर भी आगे आए हुए हैं और मुझे ये नहीं समझ लगती यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़रूर इख्तिलाफ़ करूँगा कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल हाईवे से कि जो लब लैंडस्लाइड होके ये पत्थर साइडों पे पड़े हैं, तो यार ब्लेड मार के इनको हटा दें। इनको सजा कर रोड पे रखने का क्या फ़ायदा है आपको? इनको हटाएँ, जो क्लियर करें ताकि रोड क्लियर हो और अगर हो सके तो पत्थरों को तोड़कर तो ये जो खड्डे हैं इनको भर दें टेम्परेरी तौर पर ताकि मेरे नहीं ख़्याल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 डंपरों का काम होगा कि ये सारे गड्ढे खड्डे भर जाएँगे। लेकिन ऐसा तो टोटल एसोसिएशन भी कर सकती है। मेरा खुद दिल करता है कि कभी अगले सीज़न में आऊँ, तो मैं अपने साथ 2-3 डंपर लेके आऊँ और इन सारे खड्डों को फिल करके इनको दिखाऊँ कि यार कितनी चीज़ें लगती है। अब हम पहुँच चुके हैं जी बड़वाई और बड़वाई से पहले ये आबशार है, इंतहाई खूबसूरत आबशार है। बेसिकली ये कुदरती आबशार नहीं है, ये बड़वाई को सप्लाई करने वाली जो पानी की टरबाइन है, उससे निकलता हुआ पानी और उसको फिर आगे आबशार बनाया गया है। इंतहाई खूबसूरत जगह है। इसकी लेफ्ट साइड पर एक रेस्टोरेंट है, जिस पर सुबह का नाश्ता कमाल का मिलता है। आमिर ज़ेब साहब होते हैं यहाँ पर। मैं अभी दिखा नहीं पाया इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। एक और ट्रबल पॉइंट है, ये आगे इसी बड़वाई से आगे निकलते हुए, तो यहाँ पर पानी की रफ़्तार को अभी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता लगा है कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी का प्रेशर है और ये बारिश भी साथ शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि बारिश में फिर यहाँ पर सफ़र करना कितना मुश्किल हो जाता है। उतराइयाँ, चढ़ाइयाँ बिल्कुल एहतियात के साथ और एन्जॉय करते हुए साथ रूज़ शरीफ का विज़्र करते हुए गुज़ारें, क्योंकि कोई पता नहीं होता स्लिपिंग है, किस वक़्त क्या हो जाए। अगली गाड़ी से फ़ासला भी कम से कम आपका 200 से 300 मीटर होना चाहिए, दूर रखें गाड़ी क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो गाड़ी आगे क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या होगा। तो बेहतर तो यही है कि दिन की रोशनी में सफ़र किया जाए और एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जी दोस्तों 22 मिनट की वीडियो हो गई है और जो दोस्त मेरे साथ अभी तक शामिल हैं इस वीडियो को देखने के लिए उनको दोनों हाथों से सैल्यूट है और उम्मीद पूरी करता हूँ कि ये वीडियो देखने में भी आपको अच्छी लग रही होगी। जिन्होंने नहीं जानना वो भी एक खूबसूरत तरीन नज़ारों से महसूस हो रहे होंगे और जो लोग इस वीडियो को देख के जाएँगे तो कम से कम ज़रूर मेरी हर मोड़ पर बताई गई बात और हर ऐसे ट्रबल पॉइंट पर आपको जो निशानदेही हमने की है, जब वहाँ से गुज़रेंगे तो ज़रूर मुझे याद करेंगे और मेरी वजह से अगर किसी को आसानी होती है तो मैं समझूँगा कि रब ताला का मेरे पे बड़ा फ़ैज़ और करम है कि मैं किसी के काम आ गया। तो ये जनाब एक और ऐसा ट्रबल पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल तो नहीं क्रिएट करता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर आप की गाड़ी जो-सी है वो सिंगल आराम से गुज़रती है, डबल के लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो बस ये है कि यहाँ खड़े मत हों, गाड़ी पार्क मत करें और आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए इस इलाके को भी क्रॉस कर लें। यहाँ से फिर नीचे की जानिब आपको बहुत कम ग्लेशियर नज़र आते हैं। ग्लेशियर का एरिया यही है, यानी कि अगर आपने सही ग्लेशियर बच्चों को दिखाने हैं, अगर आपने बर्फ़ दिखानी है, तो फिर वो पटाकुंडी और बड़वई से आगे-आगे जो जगह है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और अभी हम जो मूव कर रहे हैं, ये आगे बड़वई की जानिब मूव कर रहे हैं, तो बड़वई से पीछे बटाकुंडी की तरफ जो है ना, वो फिर कम हो जाती है। ये ग्लेशियर कम हो जाती है। अब देखिए, ये गाड़ी गलत खड़ी हुई थी। राइट साइड पे पत्थर था, बड़ी मुश्किल से गाड़ी गुज़ारेगी। ये भी उन ट्रबल पॉइंट में से एक ट्रबल पॉइंट है कि जहाँ पर गाड़ी बहुत मुश्किल से गुज़रती है। उसकी मेन वजह है कि लेफ्ट साइड पर सड़क है और सड़क आधी से ज़्यादा ग्लेशियर ने घेरी हुई है। अभी आप जाएँगे तो ग्लेशियर और मेरा ख़्याल है फुट 2 फुट कम हो गया होगा, तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज़ जब हम जा रहे थे तो ये इश्यू मौजूद था। तो चलें जी, अब बड़वई मेरा ख़्याल है कि बड़वई की वीडियो हमने नहीं बनाई या गुज़र चुका है या मेरा ध्यान नहीं रहा है और हम बटाकुंडी की तरफ आ रहे हैं। मैं ऐसा गुमान कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाज़ औक़ात आप को भी जो है ना कुछ चीज़ें जो-सी हैं वो आपकी समझ से बाहर हो जाती हैं या ध्यान नहीं रहता तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो बीच में एक याद रखिएगा बड़वाई का पॉइंट है और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, रिच पॉइंट है
और वहाँ को जो है ना आपको मिस नहीं करना चाहिए था। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर क्या सीन हुआ, क्या चीज़ मिसिंग हुई है कि मेरी बुड़वाई की वीडियो क्यों नहीं बीच में आई। तो चले जी, गुस्ताखी की माफ़ी कर दी थी का, और ये जो अभी आपको पॉइंट दिखा रहे हैं ये बुडवई से उधर बाबूसर टॉप की तरफ से आते हुए आगे करके है, और नारायण की तरफ से अगर आएँ तो बुडवई से पहले आता है, उसके यानी कि बट्टाकुंडी क्रॉस करके आता है। लेकिन अभी हम थोड़ा-सा, चूँकि आगे वीडियो बन चुकी थी, मैं कटिंग नहीं करना चाहता था, बुडवई के रात के मनाज़र दिखा देते हैं। वो शायद किसी वजह से स्किप हो गया है, मैं नहीं बना सका हूँ वीडियो। तो ये छोटा-सा बाज़ार है, बड़ा इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब लोग क़याम करना पसंद करते हैं। वो लोग जो उनज़स करतू जाते हैं, वो नारायण में नहीं ठहरते या चलास में नहीं ठहरते, तो फिर बुडवई में क़याम करते हैं या बेसन में क़याम करते हैं। इसी तरह अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, आपको बाज़ार भी रात को खुला हुआ मिलेगा। अभी ये अंधेरा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, ये 12-1 बजे के बाद की वीडियो मैंने बनाई है, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद हुए हैं। बुडवई के हवाले से ब्राइट स्टार यहाँ पे एक बड़ा अच्छा होटल है, डायमंड होटल है, यानी कि अच्छे होटल भी रिहाइश के लिए मिल सकते हैं। ये ब्राइट स्टार होटल के अंदर से जब मैं वीडियो बना रहा था, तो बाहर बुडवई के मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत दरिया और इसके नज़ारे हैं, और यहाँ पर जो ब्राइट स्टार का होटल है, उसकी भी हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा होटल है, बेहतरीन किस्म का होटल है, वीवीआईपी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। तो चलें जी, अब शुरू हो गया जी बट्टाकुंडी, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ार करते हैं कि बट्टाकुंडी में आपको रहना है, तो ये है जी बट्टाकुंडी आपकी। और इस बट्टाकुंडी के हाल-अहवाल आप देख सकते हैं कि बट्टाकुंडी बुडवई के बाद बड़ा शहर है, नारान के बाद भी बड़ा शहर है। अब हम उसकी तरफ, नारान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बट्टाकुंडी में आपको समाइबा हाइट है, उसके बाद लेस्रीन रिज़ॉर्ट है, विस्टा क्लिस्ट है, बट वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर होटल बन चुके हैं, जो कि इसमें आपको हिमंग बर्ड भी नज़र आता है, बड़ा वीवीआईपी किस्म का होटल है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़े मसले-मसाइल हैं यहाँ के इस जगह के, उसमें ये है कि एक तो इनकी बिजली अपनी नहीं है, जनरेटर बेस्ड है सारा काम। बुडवई में ये एक फ़ायदा है कि वहाँ पर टरबाइन लगी हुई है, तो बिजली उनकी जो-सी है वो स्पेस पे है। अगर आप लोगों ने सोलर पैनल वगैरह लगा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे लेस्टीन रिज़ॉर्ट है, बहुत बड़ा, कर्नल तारक साहब का। इसी तरह ताज पीसी है आगे, त होटल है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप जाएँ तो आगे फिर आपको बट टिक्का वाले जो मशहूर है नारान में खाने-पीने के हवाले से, उनका भी ये बट टिक्का कढ़ाई वाले, उनका यहाँ पर ये साथ होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, इसके अलावा और छोटे-मोटे काफ़ी ज़्यादा होटल बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी कन्फर्म सी बात है कि नारान से बट्टाकुंडी के जो रेट्स हैं रिहाइश के, वो कदरे ज़्यादा हैं नारान से। उसकी वजह शायद ये है कि यहाँ पर लग्ज़रियस किस्म की प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, लेकिन साथ नॉर्मल होटल्स भी मौजूद हैं। कभी इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि इस सीज़न में अल्लाह करे पूरी हो कि मैं न बट्टाकुंडी का हर होटल का रिव्यू आपको दूँ। कोई होटल ऐसा नहीं कि जो कि रह सके, क्योंकि अभी तो जो होटल वाले मुझे बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपकी खातिर मेरा अच्छा दिल है कि नारान और बट्टाकुंडी का कोई होटल ऐसा ना हो जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे ना हो, ताकि आप यहाँ आकर होटल ढूँढने में वक़्त मत ज़ाया करें, बल्कि आपको पता होगा किस होटल में क्या कुछ है। तो आप सीधे आएँ, या तो उसकी बुकिंग करा के आएँ, और या सीधे आकर वहाँ पर उस होटल में क़याम करें। ये आगे राइट साइड पे विस्टा क्रिस्टा है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इस होटल की ख़ास बात ये है कि इसमें 8-8 बेड के कमरे भी मौजूद हैं। 7 बेड यानी कि 8 पर्सन शेयरिंग है, 7 बेड या 6 बेड के रूम्स मौजूद हैं। और ये बट्टाकुंडी का जो मेन मरकज़ है, इसमें ये मस्जिद मेन निशानी है, और मेन बाज़ार है। इसमें लेफ्ट साइड पर ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी कोई कमरे वगैरह बन रहे हैं, होटल बन रहा है, और बड़े अरसे से बन रहा है। तो इस दफ़ा मैंने देखा है कि दरवाज़े शरवाज़े लग गए हैं और कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम जाएँगे तो हमें यहाँ का भी कोई सोर्स मिल ही जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग का बड़ा मसला होता है, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलता है। तो अभी ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई जैज़ वाले या किसी कंपनी वाले जिनसे 5 से 10 टावर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगले साल इंशाल्लाह आपको 4G कनेक्शन, 4G नेट हर जगह मिलेगा। अच्छा, एक और बात भी आप बताएँ कि इस पूरी बेल्ट में जो सबसे ज़्यादा सिम चल रही है वो टेलीनॉर की मैंने देखी है लोगों के पास, कि नारान हो या ऊपर तक तो टेलीनॉर चलती है, लेकिन बहुत सा टॉप पर आपका ज़ोंग और यूफ़ोन भी चलता है। वो कनेक्ट हो जाता है एस्कॉम के साथ, तो आपको कॉल करने की सहूलत मुयस्सर होती है। इंटरनेट जो है यहाँ इन इलाकों में एक 5G कार्ड मिलता है 300 का, जिसमें 6 जीबी का आपका डाटा होता है, लेकिन वो 6 जीबी उड़ता भी इतना ही जल्दी है। बस आपको समझ लें कि आँख झपकने की देर है, साथ ही वो आपका डाटा उड़ भी जाता है। तो वो मौजूद है ये सर्विस यहाँ पे, तो उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। अच्छा, बट्टाकुंडी और इसके ये जो डेस्टिनेशन थी, इसके और नारान के दरमियान एक जगह और भी आती है, उससे पहले 2-3 ये झरने हैं, ये पानी के, ये बड़े खूबसूरत हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें आगे की जानिब, तो फिर आगे हमें एक आबशार, जिसे सोनी आबशार कहते हैं, वो भी आगे थोड़ी देर तक आ जाएगी।
सोनी आबशार भी यहीं पे मिलती है। और मज़ीद जो जगह है इसमें सोच है, जहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट है, आगे चल के हम वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये ट्रबल पॉइंट एक दफ़ा फिर है कि यहाँ पर भी आगे आने वाले दिनों में, यानी कि आजकल पानी का बहाव यहाँ पर भी तेज़ होता है और इन बिटवीन में अगर बारिशें हो जाए तो ये लैंडस्लाइड एरिया भी आगे शुरू हो जाता है। रोड की हालत आप देख रहे हैं, खड्डे कितने हैं, इसमें गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनकी पोज़ीशन आप देख रहे हैं कि वन साइड गाड़ी चलती है, दूसरी साइड से गाड़ी को रोकना पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन आपके ज़हन में होनी चाहिए, इसके मुताबिक फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। जी जनाब, सफ़र अब इख्तिताम की तरफ है और यहाँ पर मैं रुक कर जहाँ पर आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, बारिश का मौसम भी है, तो एक बात आपके गोशगुज़ार ज़रूर करता चलूँ कि आप लोगों का जो सफ़र है, जो 3 साढ़े 3 घंटे का नारायण से बबूसर टॉप का, इसमें एक चीज़ का और भी ख़्याल रखना है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो नींद पूरी करके फिर सफ़र करें। क्योंकि ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाकर हल्के-हल्के के जंप लगते रहें, तो आपको वैसे भी नींद आ सकती है और अक्सर जो ड्राइवर होते हैं मेरी तरह के, जिनको नींद आ जाए तो फिर वो अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, तो एक्सीडेंट की एक वजह ये भी बनती है। तो लिहाज़ा नींद पूरी करके आप सफ़र करें, कहीं भी नींद आए, आपके पास गाड़ी में चटाई होनी चाहिए, एक आधा पिल्लू भी होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, कहीं भी किसी साइड पे गाड़ी लगाएँ और बाकियों को एन्जॉय करने दें और ख़ुद आप आधा घंटा 15 मिनट के लिए अगर आप सो जाएँगे, तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और आपका अगला सफ़र भी आसान हो जाएगा और आप एन्जॉय करेंगे। तो ज़रा-सी भी नींद का गलबा आ जाए, तो आप बिल्कुल प्लीज़ गाड़ी चलाने पे मुसर ना हों, क्योंकि हिल एरिये में ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि वैसे भी ख़तरनाक है कि आप कहीं भी हों और आपको नींद का गलबा आप पे तारी हो जाए, तो दिमाग जो है वो आपका सुन्न हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने एक बताना बात ज़रूरी थी, जो कि मेरी रह ना जाती। अच्छा जी, प्रॉब्लम एरियाज़ के कंटिन्यूटी है और ये देख रहे हैं कि जगह-जगह से झरने हैं। और यहाँ पर एक और मज़े की बात बताऊँ कि इस दफ़ा मैंने एक चीज़ और बड़ी नोट की है, कि अगर मेरे पास अपनी गाड़ी होती तो मैं ज़रूर रुकता। मैंने वैसे उसको कोस्टर वाले को कहा था कि मुझे रास्ते में एक जगह पर सफ़ेद पत्थर नज़र आए थे पड़े हुए, बड़े खूबसूरत चमक रहे थे, शाइनिंग थी। तो मेरा दिल था घर में एक आबशार बनाऊँगा तो ये पत्थर लगाऊँगा, लेकिन उसने रोकी नहीं और मुझे भी याद ही रही। इसके अलावा जितने भी झरने हैं इनमें बड़े-बड़े यूनिक किस्म के कलरफुल पत्थर हैं और वो भी आप इकट्ठे कर सकते हैं, टेबल के अपने डाइनिंग टेबल की सेंटर टेबल की ज़ीनत बना सकते हैं। लेकिन ये आँख की बात है कि आप किस उस अंदाज़ से उस चीज़ को देख रहे होंगे कि आपको वो चीज़ मिल जाए और क्लिक कर जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए आपको फिर टाइम चाहिए, वक़्त चाहिए। गाड़ियों में बैठकर सिर्फ़ इन रोडों के ऊपर से गुज़र कर जाना सियाहत नहीं है। सियाहत बल्कि इन इलाकों को देखना, इन इलाके के जो इलाके लोग रहते हैं, वहाँ के जो गाँव हैं, उनकी सकाफ़त को देखना। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि खाने भी आपको यहाँ के देसी खाने चाहिए। जलखट में अवेलेबल है, आपको लोबिया मिलता है, यहाँ का मटर मिलते हैं, आलू वो भी नहीं है। वो आगे 15 अगस्त के बाद जब फ़सल तैयार हो जाएगी तो फिर आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी लोकल भी। लेकिन लोबिया मिलता है, वो पूरा साल चलता है और यहाँ की लोकल सकाफ़त है। इसी तरह यहाँ का एक साग है बहुत मशहूर, वो आप डिमांड कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये एरिया देखें, ये बिल्कुल राफ्टिंग पॉइंट के पास है और इसको ये क्लियर नहीं कर रहे हैं, ऊपर से उस जगह को प्लेन कर रहे हैं। ये नहीं करते कि साइडों से हटाकर इसको चौड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये लैंडस्लाइड थी जिसमें से रास्ता बना है। यहाँ पर जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा गंदी है और लैंडस्लाइड है, बेसिकली बर्फ़ के साथ ये मिट्टी का तोदा आ गया था और जिसकी वज़ह से रोड डबल रो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं से एक आधी गाड़ी खड़ी हो जाए तो फिर रोड ब्लॉक होने का अंदेशा है। यहाँ पर राइट साइड पर ज़िप लाइन भी मौजूद है, राफ्टिंग भी मौजूद है। ज़िप लाइन का भी ₹750 लेते हैं और राफ्टिंग का भी पर पर्सन 750 लेते हैं। राफ्टिंग बेसिकली रबड़ की कश्तियाँ हैं, जिनके ऊपर बिठाकर आपको 1.5 से 2 किलोमीटर की राइड कराई जाती है। इसमें फिर 1200-1500 वाली भी कौन-सी ये राइड है ज़िप इसकी राफ्टिंग की, वो थोड़ा-सा पीछे से आती है। 3-4 पॉइंट बने हुए हैं, किसी भी पॉइंट पे जाकर आपको इसको एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ सोच की एक और ख़ास बात है कि अगर आप सितंबर के महीने में आते हैं तो पानी कम हो जाता है और इसके साथ आई हुई जो रेत है, फिर वो बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करती है। मेरी एक वीडियो मौजूद है कि आप आएँ तो फिर यहाँ पर आप साहिल समुंदर जैसे चीज़ें, यानी कि बीच भी बनती है ये। ये सोच का मुकाम है, यहाँ पर फिर आपको रेत और उसके साथ पानी और बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यानी कि हर महीने के एक अपने रंग हैं, अपना मौसम है। जैसे आप मई में आएँ तो आपको ये संगलाख पहाड़ नज़र आएँगे और जून-जुलाई में जब फिर बहार आ जाती है, सावन आ जाता है, तो फिर ये इस तरह की ग्रीन घास आपको नज़र आती है। और फिर इसके अगले जब आप सेटअप पे जाते हैं, तो फिर आपको उस तरह की यानी कि खूबसूरती भी होती है, फूल भी खिले हुए होते हैं
और बीच का जो है ना वो मज़ा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वीडियो मेरे एंड पे पहुँच चुकी है। यहाँ पर आकर आपको डेफ़िनेटली अगले आने वाले दिनों में इसी तरह का रश मिलेगा। उसकी मेन वजह ही राफ्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, खड़ी होती हैं और साइडों पर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो यूँ ये रश अब आगे नारायण बाज़ार तक आपको नज़र आएगा और यही सिस्टम होता है और यहाँ पर घंटों पे ट्रैफ़िक जैम रहती है क्योंकि यहाँ पर कोई मेरा ख़्याल है कि रश वाले दिनों में शायद कोई ट्रैफ़िक वाला हो। लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम आ रहे थे तो कोई ट्रैफ़िक वाला नहीं था। लेकिन बिलाख़िर हम देख सकते हैं कि उस वक़्त कितना उजाला था और यहाँ पर अब अंधेरा हो चुका है। नारायण पहुँचे हैं तो हमें भी यहाँ पर 35 से 40 मिनट हमें लगे थे। मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स को आप तक उसकी डिटेल बताने की। उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। होटल बुकिंग वगैरह के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो मैं बुकिंग कराऊँगा, वैसे हम मना कर देते होते हैं। तो मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।